होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मेरे आका मदीने के सुल्तान ताजदार मदीना वालिए कायनात ने फरमाया, मेरा नूर अल्लाह ने पाक सुल्बों में मुंतकिल किया, पाक रहमों में मुंतकिल किया। यही नूर था जो आगे बढ़ता हुआ मुंतकिल होता हुआ जनाबे हजरते अब्दुल्ला तक पहुंचा है। जनाबे हजरते अब्दुल्ला का अल्लाह ने इंतखाब किया। कौन है जनाबे हजरते अब्दुल्ला? तुम्हारे मेरे नबी के वालिद का नाम है। तुम्हारे मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने जब ये नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में मुंतकिल किया है, हजरत अब्दुल्ला की शान भी देख लो, मेरे आका के वालिदे गिरामी की शान भी देख लो। खुदा की कसम मदीने में जवान बहुत थे, मक्के के अंदर जवान बहुत थे, मक्के के अंदर बड़े खूबरू लोग थे, मगर हजरत अब्दुल्ला का सानी कोई नहीं था, हजरत अब्दुल्ला का बदल कोई नहीं था। हजरत अब्दुल्ला के अंदर सादगी भी है, हजरत अब्दुल्ला के अंदर तहारत भी है, हजरत अब्दुल्ला पाक दामन भी है, हजरत अब्दुल्ला की सीरत भी लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का सूरत भी उनकी लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का किरदार भी लाजवाब है, अखलाक भी लाजवाब है। मक्के के लोग जनाब हजरत अब्दुल्ला को, मेरे नबी के वालिद गिरामी को देखते थे तो रश्क किया करते थे, कहते थे जवान तो मक्के में और भी हैं मगर अब्दुल्ला के जैसा कोई और नहीं है। क्योंकि नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के साथ जो था ना, खूबसूरत इतने कि जो खातून देखती थी, जो मक्के की दोशीजा देखती थी, वो आपको चाहने लगती थी, उसे आपसे मोहब्बत हो जाती थी। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद, जवानी है, ऐन शबाब का आलम है, बाप को फिक्र होने लगी बेटे की शादी करनी है। आज भी बच्चे जवान होते, बाप को फिक्र होती है कि बेटे की शादी करनी है, बेटी के का जो है निकाह करना है, माँ बाप को फिक्र होती है। रात दिन इसी फिक्र में रहते हैं कि बस किसी तरह बच्चों का अच्छा हो जाए, सब कुछ इनके लिए घर मकान हो जाए, इनकी शादियां हो जाएं। मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया, करीब बुलाया, फरमाया ऐ मेरे बेटे मुझे तेरी फिक्र है, मैं चाहता हूं तेरा कहीं से निकाह कर दूं, तेरी शादी कर दूं। तुम शरीफ हो, भोले भाले हो, सादे हो, तुम्हारी इसलिए और ज्यादा मुझे फिक्र है। मगर फिक्रमंद ज्यादा इसलिए भी थे कि अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला जिस शान के मालिक थे, जिस सिफात का मरकज थे, उनके लिए उन जैसी लड़की का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल था। कहां तलाश करें उस दौर के अंदर ऐसी लड़की? मगर अल्लाह ने तो चुन रखा था ना, इंतखाब तो अल्लाह का था। क्योंकि अल्लाह ताला जिन्हें मुस्तफ़ा का माँ बाप बनाएगा अपने महबूब का, तो उन्हें अल्लाह ने चुना और उन्हें इज्जतें अता की, शान अता की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे की शादी के लिए फिक्रमंद हैं, सोच रहे हैं कहां तलाश करूं ऐसी लड़की। अपने बाकी सारे बेटों को जमा करके कहने लगे, ऐ मेरे बेटो, अब्दुल्ला के जैसी पाक दामन लड़की कहां से लाऊं? अब्दुल्ला के जैसी पाकीज़ा लड़की कहां से अब्दुल्ला के लिए तलाश की जाए? कहां रिश्ता लेके जाऊं, कहां लड़की तलाश करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाकी बेटों ने कह दिया, फिक्र ना करें, तलाश करेंगे, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। आप भी बच्चों की शादी करते तो रिश्ते तलाश करते ना, अच्छा आदमी मिल जाए। पहले तो खैर आम तौर पे यही होता था, बस अच्छा आदमी दीनदार देखा जाता था, साहिब किरदार देखा जाता था। अब जरा सी चेंजिंग आ गई, अब मालदार देखा जाता है। अब तो चाहे जैसा भी हो, बस मालदार हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, बेटे के लिए रिश्ता करना है, कहां लड़की तलाश करूं?
इसी फिक्र में एक दिन आपने काबे के खिलाफ को पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मेरे मौला, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला, कहाँ लड़की तलाश करूं। इधर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के खिलाफ को पकड़कर दुआ मांगी है। खुदा की कसम बारगाहे परवरदिगारे कायनात में दुआ मकबूल हो गई, बाबे इजाबत को पहुंच गई। इधर ये सोए हैं जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में एक बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए शादी को लेकर फिक्रमंद हो, बेटे की शादी का